नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKD एग्रीकल्चर में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिल की खेती के बारे में कि तिल की खेती कैसे की जाती है और उसमें उसको किस समय बोया जाए और इसकी सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है और इसमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत पड़ती है और कब देना पड़ता है और कौन कौन से स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है खरपतवारों के लिए, इनके लिए, और ये कितनी पैदावार देती है और इसमें कितना एक एकड़ में कितना बीज चाहिए, इन सभी की चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि हम जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ सकें किसान भाइयों। और हाँ, एक अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम नई नई अपडेट्स डालते रहे वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं तिल की खेती के बारे में कि तिल की खेती किसान भाइयों गर्मी में और बरसात में वो दोनों समय में की जा सकती है। लेकिन अभी किसान भाई क्या है कि कुछ गर्मियों के सीज़न में भी अब बोने लग गए हैं। तो अगर आप गर्मियों के सीज़न में बो रहे हैं तो आप इसको 15 फरवरी या से 15 मार्च के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी बुआई फिर बरसात के दिनों में कर रहे हैं तो इसको जुलाई महीने में इसकी बुआई आप कर सकते हैं। साथ ही अगर इसकी बुआई के समय इसकी बात की जाए तो बुआई कैसे की जाती है, तो इसकी बुआई आप इसमें खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसको जोतें और उसके बाद अच्छी सी मिट्टी को बारीक बारीक होने के बाद इसमें आप इसके या तो इसको टिलर से या जुताई करने के बाद इसमें छिड़काव करके भी इसका कर सकते हैं या फिर आप इसको सीडल के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। तो अब इसमें इसकी बात की जाए आगे की, तो ये सभी सब तरह की मिट्टी में हो सकती है। अच्छी मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्की मिट्टी की ज़मीन होगी उसमें भी ये तिल की खेती आसानी से की जा सकती है। और अब आगे बात की जाए तो इसमें बुआई के समय कौन सी खाद डालें, तो बुआई के समय आप इसमें SSP जो कि सिंगल सुपर फास्फेट जो 50 किलो और DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो 30 किलो और MOP 20 किलो यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, ये 20 kg के हिसाब से आप इसको बुआई के समय आप इसमें डाल सकते हैं। और किसान भाई अगर आगे अब बात की जाए कि अब इसको 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए, तो आप लगभग 2 से 3 किलो 1 एकड़ में बीज इसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ में इसको अगर बीज उपचार की बात की जाए तो आप इसमें कार्बेंडाजिम मेनकोजेब जो कि पाउडर फॉर्म में आता है उसके मिलाकर ही आप इसमें इसको अच्छे से उपचार करके ही बीज को बोए। बीज उपचार के लिए आपको कार्बेंडाजिम मेनकोजेब 500 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए, जो कि 2 से 3 किलो के लिए काफ़ी है। और अगर आप अगली खरपतवार की बात की जाए तो बुआई के लगभग 72 घंटे बाद आप इसमें पेंडामेथिलिन जो कि प्री चढ़ती है वो उससे आप इसका स्प्रे कर दें, तो वो खरपतवार उगने में नहीं देगा। और किसान भाइयों अगर अब हम इसकी वैरायटियों की बात की जाए कि नस्ल किस्में कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है TC25, RT 125, RT 127 और RT 46 और T13। ये सभी प्रकार की किस्में सबसे बेस्ट किस्मों में आती हैं। और ये आप किसान भाइयों से हम एक ही सलाह देते हैं कि जो भी अपने जैसे एरिया के हिसाब से अलग अलग वायुमंडल के तापमान, अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही आप उसकी किस्मों का चयन करके ही लगाएं जो अपने अच्छे से सूटेबल हो, जो पहले भी आपने किसी ने बोई हुई वो अच्छी सी पैदावार हो, वही वाली किस्मों का आप इसमें चयन करके लगाएं। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग पैदावार देती हैं और अलग अलग ही रहती हैं। और अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में अगर आप बरसात में बो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप गर्मी में बो रहे हैं तो इसको 8 से 10 दिनों के अंतराल में इसकी लगातार इसकी सिंचाई होनी चाहिए। हाँ, और अब इसकी बात की जाए तो पहली स्प्रे कब करें। फर्स्ट स्प्रे से पहले आपको इसमें एक बार फर्स्ट में आप इसको खाद डालना पड़ता है। तो खाद डालने के लिए आपको इसमें सबसे पहले आप यूरिया खाद जो कि 40 किलो आप इसमें ले सकते हैं जब फसल 20 से 30 दिन की हो जाए तब, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जो 5 किलो
और जो सागरिका दानेदार की बाल्टी आती है वो 8 किलो आप इसमें जड़ों में दे सकते हैं। और इसके बाद जब सेकंड खाद की बात की जाए तो सेकंड खाद आप इसमें जब फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए उसमें आप इसमें यूरिया जो कि 35 किलो और सल्फ़र 5 किलो मिलाकर इसमें डालना है। हाँ, सल्फ़र की बात की जाए तो सल्फ़र क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सल्फ़र जो तिलहनी फसल होती है उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे अपन तेल की मात्रा बढ़ेगी तो वज़न ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें पैदावार में मतलब फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आप इसमें सल्फ़र 5 किलो भी अवश्य यूज़ करें। और अब इसमें आगे हम बात की जाए तो कौन कौन से कीट लगते हैं, तो कौन से कीटों के लिए कौन सा स्प्रे करें। तो कीट भी काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, एफिड और जेसिड जैसे और हरी इल्ली आदि, फली छेदक, पाउडरी मिल्डू, जड़ गलन, तना छेदक, ये इन सभी प्रकार की अलग अलग बीमारियों को के लिए अपन अलग अलग स्प्रे काम में आते हैं। और अब फर्स्ट स्प्रे की बात की जाए तो जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप इसमें यूपीएल की लेंसर गोल्ड कीटनाशक जो कि 35 ग्राम और M45 फंगिसाइड जो कि 40 ग्राम, और इसके साथ में आप इसको पोषक सुपर स्टार 25 ml पर लीटर के प्रति टंकी के हिसाब से आप इसमें मिलाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आप सेकंड स्प्रे की बात की जाए तो सेकंड स्प्रे में आप जब फसल 40 से 45 दिन या 50 दिन की हो जाए तब आप इसमें बायर की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड की 12 ml और स्वादिन फंगिसाइड 40 ग्राम और कोरोमंडल की फेंटाक प्लस 10 ml की 15 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करना है। फेंटाक प्लस जो कि अपने फूलों वूलों को इनको गिरने की दानादार चमक बढ़ाएगी और इसकी पैदावार भी बढ़ाने में मदद करेगी। तो किसान भाइयों, अब अगर इसकी आगे की इसकी लागत की बात की जाए और इसके उत्पादन की बात की जाए तो ये लगभग 3 से 4 क्विंटल अगर आप इसकी गर्मी में बुआई कर रहे हैं तो ये आसानी से अपने को ये पैदावार दे सकता है। और अगर इसकी मार्केट में अगर अपने को रेट की बात की जाए तो ये लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसको बिकता है। और सरकार ने इसके अभी MSP भी काफ़ी बढ़ा दी है और इसको तिलहनी फसलों को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आप इसकी अच्छी रेट मिलती है। अगर आप किसान भाइयों गर्मियों के दिनों की तिल्ली की बात की जाए तो गर्मियों के दिनों की तिल्ली भी काफ़ी अच्छे एवरेज देती हैं और सबसे बेस्ट गर्मी की तिल्ली ही रहती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश एंड टाइम पे जब पकने के टाइम बारिश आ जाए तब दिक्कत करती हैं और ये उगने में भी समस्या आती है। जब बारिश अगर ज़्यादा गिर जाए तो उगने में दिक्कत आती है। तो आप गर्मी की ही तिल्ली बोए और सबसे अधिक उत्पादन आप मिल सकता है। जब खेत खाली हो जाने में होने के बाद आप इसमें इसको गर्मी में जब कमी दिनों में लगभग 50 से 60 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बारिश से पहले कंप्लीट हो जाती है। और किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नए नए अपडेट्स देंगे वो आपके पास सबसे पहले मिल जाए। चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।